चलिए हम फिर से मिल गए। हाँ, आज पहले किसने मेरे साथ यहाँ पे, कितने पुराने लोग हैं जिन्होंने बीएटी किया है, ये बताओ चलो। कितने लोग मैं हैं? मैं मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बहुत पुरानी हूँ। 80 के आप तो जमाने की है, हूँ मैं। उसके सिवा कौन कौन है? अच्छा चलिए, मैंने इतने सारे बीएटी के लेक्चर दिए, मैंने उसमें मोक्षा का भी बताया कि किस तरह से करते हैं मोक्षा, मगर किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये मोक्षा कैसा होता है, क्या होता है। यही सवाल किया कि कहाँ मिलता है और किस तरह से जलाया जाता है। तो आज हम पूरा लेक्चर मोक्षा पे करेंगे, तो आपको जी पता चलेगा उसका इम्पोर्टेंस, ये सुजोक में कितना इम्पोर्टेंस है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये मोक्षा, आपको आपको हाँ होस्ट बना दी मैम, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, ये मोक्षा बेस्ड ऑन टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पे बेस है। ये मोक्षा बेस्ड ऑन टीसीएम, टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। यू शुआन करके किन डेस्टिनी में, जो चाइना का था, उसने 581 में बीसी, 581 बीसी में सबसे पहले मोक्षा का लेक्चर लिया था। सबसे पहले मोक्षा का लेक्चर लिया था। देखो कितना पुराना थियरी है, कितना पुरानी, उससे एक पहले की पुरानी थियरी है ये। तो उसमें उसने 581 बीसी में सबसे पहला मोक्षा का लेक्चर लिया था। फिर 168 बीसी में जाना गया है कि हान डेस्टिनी, डेस्टिनी बहुत सारी डेस्टिनी होती थी उस टाइम, तो हान डेस्टिनी में मूंगवर्ट प्लान, जो मोक्सा से बना, मोक्सा जिससे बनती है, वो मूंगवर्ट प्लान डिस्कवर किया था। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मोक्सा क्या करता है। तो हमारे बॉडी में जहां पे हम मोक्सा करते हैं, बॉडी में जहां भी हम मोक्सा करते हैं, वो उसमें वो एनर्जी फ्लो को बढ़ा देता है। जहां भी मोक्सा करेंगे वहां गर्माहट मिलेंगी, मसाज होगा, और सिकाई से वो पूरा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए, हम मोक्सा कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ, और उसके साथ उसकी हिस्ट्री किस तरह से करते हैं ये सारा बताती हूँ। पहले सबसे पहले सुजोक की बात करें तो सुजोक में नीडलिंग और मसाज, ये दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। मोक्सा था मगर उसका चलन इतना प्रचलित नहीं था, तो वो साइड में चला गया था, लोग उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। जब सुजोक अमल में आया तब नीडलिंग को ही गर्म करके सुजोक से उसमें ट्रीटमेंट किया जाता था। उसे चैन शुई ट्रीटमेंट बोलते थे। चैन यानी नीडलिंग और शुई यानी गर्म करका। नीडल को मैम गर्म करते थे और उसको अंदर चुभा देते थे, इससे ट्रीटमेंट हो जाती थी। मैम अब एक सेकेंड मैम, थोड़ा इसके बाद आज मोक्षा करने के बाद किसी दिन नीडलिंग भी बताइएगा। वो मुझे नहीं आती है, हमें दीपक सर से सीखना है, ठीक है। ओके ठीक है, वो फिर हम आप क्लास शेड्यूल करवा लेंगे। लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन थैंक यू। आंसर लास्ट में करेंगे, पहले जो बताती हूँ देख लेती है, ठीक है। चलिए, फिर एक बार क्या हुआ सबसे पहले कि ये 180, अभी मैंने आपको बताया ना कि 168 में वो प्लांट डिस्कवर हुआ। उसके पहले क्या हुआ, जब लोग पुराने जमाने में ट्रैवल करते थे, तब तब उनको इविल या स्पिरिचुअल इविल का डर रहता था, यानी काली जादुई शक्ति का डर रहता था। और पहले लोगों को बहुत लंबे डिस्टेंस तक जाना पड़ता था। तो वो आदिवासी लोग क्या करते हैं, जो मूंगवर्ट प्लांट होता था, एक ऐसा प्लांट था मूंगवर्ट प्लांट, उसको उस सर गरम करते थे और सर पे नजर उतार के फिर उसमें चप्पल के बीच में रख देते थे, और पैर के चप्पल के बीच में रख के चप्पल पहन लेते थे, और फिर जाते थे जहां भी उसको जाना था। तो इससे वो क्या समझते थे, इससे ये समझते थे कि उनको बुरी नजर से भगवान बचा लेगा। इस तरह का उनका माइंड में था, ठीक है, उनका माइंड में इस तरह से था। फिर क्या हुआ, उनका मकसद क्या था कि जो लोग आदिवासी लोग गर्मी में चलते थे, तो चप्पल के साथ वो प्लांट भी गर्म होता था, वो प्लांट चप्पल के साथ वो प्लांट भी गर्म होता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी पैरों की बीमारी कम होने लगी, पैरों में जलन कम होने लगी, फिर पैरों में क्रैम्प्स आते थे वो कम होने लगे। तो उनको क्या पता चला कि ये प्लांट नजर उतारने वाला प्लांट नहीं है, ये प्लांट आयुर्वेदिक औषधि है। तब उनको पता चला कि ये प्लांट आयुर्वेदिक औषधि है, यानी
उसमें मैजिक है और उससे हम बहुत सारी गर्म करके बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पैरों में फिर क्या हुआ, पैरों के सिवा भी जहां भी प्रॉब्लम था वो लोग क्या करते थे, तोड़ते थे वो प्लांट को, पत्थर पे सिकाई करते थे और जहां भी प्रॉब्लम थी वहां पे वो प्लांट दबा देते थे। अगर हाथ में मोच हो, समझो हाथ में मोच हो, तो वो प्लांट लेते थे, पत्थर पे सिकाई करते थे, पहले तो गैस थे नहीं, तो पत्थर पे सिकाई करके वो प्लांट गर्म होता था, फिर पट्टी लगा के यहाँ पे ऐसे बांध लेते थे, तो उससे उसका दर्द कम होता था, उससे उनका दर्द कम होता था। और ये चलन इतना बड़ा कि इस थेरेपी को मूंगवर्ट च्यू थेरेपी बोलते थे। उस थेरेपी को मूंगवर्ट च्यू थेरेपी बोलते थे, यानी उसको पत्ते को गरम करना और बॉडी पे लपेट देना, गरम करके बॉडी पे लपेट देना। फिर इस ट्रीटमेंट के यानी हमारी आज की मोक्षा, ये ट्रीटमेंट यानी आज की हमारी मोक्षा ट्रीटमेंट। उसके सिवा और ये मूंगवर्ट प्लांट और उसके सिवा और कई प्लांट की वैल्यू, मेडिकल वैल्यू निकाली गई, तब मोक्षा का आविष्कार हुआ। बहुत सारे प्लांट की मेडिकल वैल्यू निकाली गई, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि ये लोग गरम गरम करके ठीक हो रहे हैं, ये प्लांट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिकल वैल्यू की बहुत सारी मेडिकल जांच हुई उसकी, और तब पता चला कि ये बहुत सिकाई में काम लगती है, इससे पेनफुल ट्रीटमेंट, पेनफुल कंडीशन हो तो वो कम होता है। तो उसमें ये जब भी हमारे मोक्षा का आविष्कार हुआ, तब साथ में मूंगवर्ट प्लांट का अंश रहता था मोक्षा में। मोक्षा अलग प्लांट है, चलो मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा। स्क्रीन चलिए, एक मिनट, हाँ चलिए 2 मिनट वेट करिए। हाँ, मेरा नेट स्लो है। अक्सर अरे बाप रे, हाँ चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वो प्लांट कैसा होता था। ठीक है, देखिए ये रहा मोक्षा का प्लांट, इस तरह का मोक्षा प्लांट थे जिससे वो गर्माहट करके बॉडी पे बांधते थे और जिससे मोक्षा का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा मोक्षा का प्लांट जो 168 BC के पहले, 168 BC के पहले से था, जो फिर उसका आविष्कार हुआ। ठीक है, अब सब आप लोगों को म्यूट कर दीजिए। अभी तो रहने थोड़ा मिक्स। ये मोक्षा वर्ड कहाँ से आया? हेलो, अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ, ये मोक्षा का वर्ड कहाँ से आया? तो जापान से आया। ये वर्ड कहाँ से आया? जापान से आया। वो भी एक प्लांट है, ये मोक्षा भी एक प्लांट है, मूंगवर्ट भी एक प्लांट है। देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये मोक्षा का प्लांट है, देखिए ये मूंगवर्ट का प्लांट बताया मैंने आपको, देखिए कितना सिमिलर है, देख लीजिए कितना सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है, मगर उसकी मेडिकल वैल्यू अलग है, मेडिकल वैल्यू अलग है, मगर दोनों में सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये मोक्षा का प्लांट, मेडिकल वैल्यू अच्छी थी तो मोक्षा का प्लांट में मूंगवर्ट का प्लांट भी मिक्स मिला दिया और हमारी मोक्षा बन गई। मोक्षा के प्लांट में मूंगवर्ट वाला प्लांट भी, उसकी भी मेडिकल वैल्यू ले ली और आज की हमारी मोक्षा बन गई। तो मोक्षा बनी कैसे, ये कैसे बनी, चलिए ये भी देखते हैं। आपको आवाज ठीक से आ रही है ना सबको? जी हाँ ठीक है, हाँ ओके, हाँ ये मोक्षा का प्लांट और मूंगवर्ट प्लांट को ड्राई करते थे। देख लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ड्राई करते थे मोक्षा प्लांट और मगवर्ट प्लांट को, इस तरह से ड्राई करते थे, और उसकी मेडिकल वैल्यू चली ना जाए तो उसे ड्राई करने में 3 साल लगते थे, उसको ड्राई करने में 3 साल लगते थे। फिर उसका पाउडर बनाते थे और वो वूल जैसा दिखता था, इस तरह का जो दिखाई देता है वूल, देख लीजिए कैसा दिख रहा है, वो वूल जैसा दिखता था। तो फिर उसमें कॉर्न बनाए, सिगार बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जब कॉर्न का सिरा जलाते थे तो ऊपर पार्ट ही जलता था, पूरा कॉर्न नहीं जल पाता था,
और सिगार उसके पकड़ में स्टिमुलेशन दे सके ऐसी अच्छी होती थी। तो आज दो टाइप की सिगार होती है, दो टाइप का होता है मोक्सा। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से उन लोगों ने कौन बनाया। देख लीजिए पहले के कौन कैसे होते थे, पहले की मोक्सा कैसी होती थी। देखो पूरा मोक्स उनको ड्राई कर दिया है और पूरा उसको लपेट के दोरे या फिर धागे से लपेट के इस तरह की मोक्सा बनाई। सो पहले की मोक्सा यही थी। ये पूरी मोक्सा थी, ठीक है। कागज में लपेट देते थे या फिर इस तरह से। देख लीजिए फिर अब आई मोक्सा की दूसरी बारी। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से भी लपेटते थे। देख लीजिए ये हमारी आज की मोक्सा स्टिक या ये पुरानी मोक्सा स्टिक, दोनों में कितना फर्क है देख लीजिए। वैल्यू सही है, वैल्यू सेम है, मगर किस तरह से है ये मोक्सा आप देख लीजिए। ये कागज में लपेट देते थे या दोरे से, इसमें पिक्चर में जो बताया है दोरे में लपेट देते थे और फिर उसे जलाओ तो धुआं, इतना धुआं होता था। ये बनाया तब इतना धुआं होता था कि पूरा रूम धुएं से भर जाता था। तो फिर क्या करे, फिर 1984 में एक चाइनीज था, उसने स्मोकलेस मोक्सा का आविष्कार किया। स्मोकलेस मोक्सा यानी बिना धुएं की मोक्सा का आविष्कार किया। और मार्केट में जो कम धुआं था वो पूरी स्मोकलेस तो नहीं थी मगर ट्रीटमेंट कर सकते थे, पूरी रूम धुएं से भर नहीं जाती थी, ठीक है। तो थोड़ी उसमें इस करने में उन लोगों ने क्या किया देख लिए, ये मोक्सा थी, उन लोगों ने इसमें थोड़ा चारकोल मिला दिया। चारकोल ऐड करने से ये मोक्सा पूरी इस तरह से बन गई। देख लीजिए इस तरह से मोक्सा बन गई। ये आज की हमारी मोक्सा, मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ, मगर ये आज की हमारी मोक्सा। पता है उस वक्त मोक्सा की एक कीमत, एक आर्टिकल माना जाता था कि एक्यूप्रेशर फील्ड में सबसे अलग अलग खुशबू की मोक्सा होती थी, वो सबसे महंगी थी मोक्सा। जो भी है मोक्सा में, जो भी हमारा बाउल मैग्नेट है या फिर हमारा कपिंग है या फिर हमारा चक्रा मैग्नेट है, ये सबसे मोक्सा कीमती मानी जाती थी। कीमती यानी बहुत वैल्यूएबल। किसी भी अगर थेरेपिस्ट के पास मोक्सा हो, अरे वाह इसके पास तो मोक्सा है, यानी अच्छी ट्रीटमेंट कर सकेगा, अच्छी ट्रीटमेंट दे सकेगा, ऐसा सोचते थे। तो ये बहुत ही कीमती आर्टिकल माना जाता था। अब इसकी बात करें कि हाउ टू यूज मोक्सा, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कौन मोक्सा एक बार देख लीजिए, एक मिनट, हाँ एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। देख लीजिए ये है कौन मोक्सा। मेरा वीडियो ऑन करती हूँ। ये है कौन मोक्सा, इस तरह से पूरी बैग में आता है, पूरी बैग में आता है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इस तरह से होती है कौन मोक्सा। देख लीजिए ये है हमारी कौन मोक्सा, यानी छोटा एरिया हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे करना हो, अगर उंगली पे हो या फिर हाथ में हो, कहीं पे भी बॉडी में हो, प्रॉपर पॉइंट पे करना हो, तो इस तरह से लगा के हमें छोटी मोक्सा को जलाना है। उसका वीडियो मैं अभी भेजती हूँ कि किस तरह से मोक्सा को जलाना है, किस तरह से। इसके पीछे आता है पूरा सेलो टेप, इसके पीछे आता है पूरा सेलो टेप। मैं अगल में लगा के दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, खुल नहीं रहा। देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है। मैंने सेलो टेप निकाली, देखिए ये सेलो टेप निकाली, ठीक है। ये निकालना है, फिर मोक्सा को जलाना है यहाँ से। फिर उस अगरबत्ती किस तरह से जलाते हैं, इस तरह से जलाना है, ठीक है। फिर धुआं निकलेगा और फिर जहां पे पेन हो, अगर ये पॉइंट पे पेन हो तो इस तरह से लगा के चिपका देनी है। देख लीजिए चिपक गई है, ठीक है। मेरे हाथ में दिख रही है मोक्सा, देख लीजिए इस तरह से मोक्सा पूरा चिपक गई है। और फिर धुआं यहाँ से निकलेगा, नहीं धुआं नीचे से निकलेगा। धुआं यहाँ पे जगह है वहां से निकलेगा और वो पूरे पॉइंट को गर्माहट देगा, पूरे पॉइंट को गर्माहट देगा। तो ये रही हमारी छोटी मोक्सा, ठीक है। हाँ इससे, ये सेलो टेप से जुड़ी हुई होती है, उसे हटा लो तो ये पेनफुल पॉइंट पे लगा के इस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये पॉइंट स्टिम्युलेट होता है गर्माहट होने के बाद। वीडियो आपको भेज दूंगी ग्रुप में,
आजादी वाले ग्रुप में आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आपको तुरंत ये वीडियो भेज देती हूँ। तो इस तरह से हमें चिपकाना है और यहाँ से नीचे से धुआं होगा। अगर पेशेंट को बोलना है कि ज्यादा गर्माहट लगे तो हटा दो, ज्यादा गर्माहट लगे तो हटा दो। तो इस तरह से नीचे से धुआं होके पूरा पॉइंट स्टिम्युलेट होगा और इससे इससे पेशेंट ट्रीट होगा। उसकी सारी नर्व्स में वो वार्मनेस आएगी और चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मोक्सा देख लीजिए, ये पूरा मोक्सा मिलता है साथ में। तो इस तरह से कोई भी सुजोग थेरेपी के शॉप में जाओगे तो इस तरह का देख लीजिए, इस तरह की बैग आती है, उसमें कितने सारे छोटे छोटे मोक्सा होते हैं। देख लीजिए, देख लीजिए इस तरह से कितने सारे छोटे छोटे मोक्सा होते हैं। ये काफी टाइम के तक चलता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप ये सारा मोक्सा ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आई बारी बड़ी मोक्सा की। अब आई बारी बड़ी मोक्सा की। देख लीजिए, ये पूरा पैकेट है, इस तरह का पैकेट आता है, बड़ा पैकेट आता है, उसमें ऐसे 5 पैकेट आते हैं। देख लीजिए, मैं आपके सामने ही ये तोड़ती हूँ। देख लीजिए, इस तरह का देख लीजिए, ये पूरा मोक्सा है, ये पूरा हमारा मोक्सा है। जो मुगवर्ट प्लान बोलो या मोक्सा बोलो, सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें है। इसके साथ बहुत सारे हर्ब अंदर डाले हुए हैं और ये टोटली हर्बल है, ये टोटली हर्बल है। ठीक है, तो ये बड़ी मोक्सा सिगार मोक्सा कहते हैं। एक सोर से जलाना है, धूप या अगरबत्ती की तरह से। ठीक है, फिर यानी उस पे स्किन पे टच नहीं करना है, पेशेंट भाग जाएगा। ठीक है, और ऊपर से ही इस तरह से, ऊपर से ही इस तरह से मसाज देना है, इस तरह से टच नहीं करना है, बस इतना समझ लो। सिर्फ धुआं देना है, जो एरिया बड़ा है तो इस तरह से धुआं दे सकते हो आप, इस तरह से धुआं दे सकते हो। ठीक है, क्लासिकल चाइनीज बुक में क्या कहते हैं पता है? व्हेन द क्या बोलते हैं, 1 मिनट में बताती हूँ। 1 मिनट, ये मोक्सा दूसरा भी बता दूं आप लोगों को तो। देख लीजिए, एक पैकेट में इस तरह से 2 मोक्सा आता है। ठीक है, एक तरह से 2 मोक्सा आता है। तो आप ये मोक्सा कोई भी सुजोग थेरेपी वाली शॉप में ले सकते हो और उसे सुजोग की ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये काफी कारगर है, ये पेनफुल प्रॉब्लम में काफी कारगर है। मैं हमेशा यूज करती हूँ और अपने पास रखती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये तो हमेशा जी, ये दीपक सर के पास से भी मिल जाएंगे? नहीं, दीपक सर नहीं रखते हैं। आपके शहर में जहां भी कोई सुजोग शॉप है वहां पे जाओ, ये पूरा मोक्सा मिल जाएगा। इसका पूरा पैकेट आता है और ये 2-2 वाला पैकेट का सेट आता है। ठीक है, तो पूरा पैकेट में ऐसे 5 पैकेट आते हैं, यानी एक पैकेट में 10 मोक्सा, ऐसे 5 पैकेट आते हैं। एक में 2 है, देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और ये छोटा वाला मोक्सा तो मैंने अभी बताया आपको, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, वो तो बहुत सारा होगा, मगर ये वाला मोक्सा इस तरह से मिल जाएगा आपको। तो कोई भी सुजोग शॉप में जाओ, कोई भी सुजोग शॉप में जाओ, ये मोक्सा मिल जाएगा। अब किस तरह से यूज करना है मैंने अभी बताया कि इस तरह को गर्माहट देनी है तब जलेगा। तो कब कैसे जलेगा? जैसे कि मोम अगरबत्ती की तरह जलेगा। फिर उसको इस तरह से करना है, अगर पेशेंट को जहां तक गर्मी सहन कर सके, जहां तक वो गर्माहट ले सके तब तक करना है और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। और उसके बाद एक कटोरी लेके हमेशा बैठो, पानी की कटोरी लेके बैठो। एक कटोरी में थोड़ा पानी दे दो। फिर अगर ये पॉइंट हो गया, समझो ये पॉइंट हो गया, फिर उस कटोरी में पानी है तो उसे डुबा के बुझा दो। सिंपल। किस तरह से मोक्सा को बुझाना है? कटोरी में पानी लो, फिर अगर पॉइंट स्टिमुलेट हो गया, फिर मोक्सा की जरूरत नहीं है और आगे ट्रीटमेंट करनी है तो वो कटोरी वाले पानी में मोक्सा को, जो जला हुआ छोर है उसे डुबा दो और वो बुझ जाएगा। ठीक है, फिर आप री यूज कर सकते हो। अगर दूसरा पेशेंट आया, रीयूज हो जाएगा, अगर पर ये दूसरा तो गीला पेशेंट होगा। आया, फिर से जला लो, फिर से जला लो, फिर से करो और फिर से डुबा के उसे बंद करके, फिर ये बहुत चलती है, ये बहुत चलती है। चलिए अब दूसरा बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसके एडवांटेज क्या क्या है। अब बीमार व्यक्ति कभी होते हैं ना,
तो पॉइंट लगाने में मना करते हैं। अगर ज्यादा बुखार है या कुछ ऐसा हो तो पॉइंट लगाने में मना करते हैं। उनको प्रॉब्लम होती है मसाज करने, तो ये मुक्सा ऐसा है कि उसको टच करे बिना आप मुक्सा कर सकते हो। ठीक है, हाँ। और ये इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये हम सुजोक में आप सबको बताते ही है, इसमें कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मेल अच्छी है, ये मोक्सा की स्मेल टोटली हर्बल है, टोटली हर्बल है। कोई होगा उनको ये स्मेल पसंद नहीं आएगी, मगर ये वाली स्मेल सेंटी स्मेल नहीं है, मगर ये हर्बल है, ये हर्बल स्मेल होती है, अच्छी होती है, सबको पसंद आती है। ठीक है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जहां पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है ये पता ना हो, अगर कोई एग्जैक्ट पॉइंट पता ना हो कि यहाँ पे दर्द है या यहाँ पे दर्द है, एग्जैक्ट पॉइंट पता ना हो, मगर मुक्सा करोगे तो 2 से 3 स्क्वायर मीटर यानी कि इतने सारे एरिया में कवर कर देगा। जब हम धुआं देंगे इस तरह से तो ये पूरा आगे पीछे वाला एरिया भी कवर कर देगा, तो हमारा पॉइंट छूटेगा नहीं, तो हमारा पॉइंट ये पूरा छूटेगा नहीं। ठीक है, सुजोक में अगर आपने मेन कॉरेस्पॉन्डेंस पे यहाँ पे पूरा आपने जो पॉइंट लगाया हो तो फिर आप यहाँ पे मुक्सा कर सकते हो। इंसेक्ट सिस्टम पे, इंसेक्ट सिस्टम मालूम है आपको और कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम मालूम है, तो इंसेक्ट सिस्टम पे आप मुक्सा कर सकते हो और सुजोक पे यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो, या रिवर्स भी कर सकते हो कि इंसेक्ट सिस्टम पे पॉइंट लगा सकते हो और यहाँ या फिर यहाँ आप उनको मुक्सा कर सकते हो, दोनों तरफ से वाइस वर्सा कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी नीडलिंग करने में सूजन आ जाती है, कभी कभी नीडलिंग करने में सूजन आ जाती है, कभी कभी नीडलिंग करने में खून भी निकलता है, एक ड्रॉप खून भी निकलता है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें धुआं देना है, टच भी नहीं करना है। ठीक है, पेशेंट को टच भी नहीं करना है, सिर्फ हमें धुआं देना है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज। और ये एक बिग मुक्सा 200 मिनट चलती है, 200 मिनट। आप पेशेंट को कितना दोगे, 1 मिनट या आधी मिनट, 1 मिनट या आधी मिनट, मगर ये वाली मुक्सा एक मुक्सा 200 मिनट तक चलती है, यानी कितने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो ये सोचो, एक मुक्सा से आप कितने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो मुझे तो एक ही डिसएडवांटेज लगता है इसका, कि ये हम तुरंत पॉइंट अगर हो, टीसीएम हो या सुजोक हो, मेथी दाना हम तुरंत लगा सकते हैं, 1 बाय 1 पॉइंट लगाना होता है तो हम लगा सकते हैं, मगर ये क्या इसमें इसका क्या बेनिफिट नहीं है, क्या बेनिफिट नहीं है, मिस डिसएडवांटेज क्या है, ये 1 बाय 1 पॉइंट पे करना पड़ता है। यानी अगर आपने सुजोक में प्रोटोकॉल बनाया कि भाई 6 पॉइंट लगाओगे तो उसको बीमारी ठीक होए, तो एक करके 6 पॉइंट पे आपको ये मोक्षा करना होगा। ठीक है, यही उसका डिसएडवांटेज है, मगर ये डिसएडवांटेज कुछ है ही नहीं, हम आराम से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखने वाली बात है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मोक्सा कौन कौन से डिसीज में यूज होता है। ये मैं आपको बताती हूँ कि मोक्सा कौन कौन से डिसीज में यूज होता है, धीरे धीरे बताती हूँ। अगर आपके पास पेन हो और या फिर पेन हो तो लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपको भी पता चले कि किस तरह से हमें मोक्सा की ट्रीटमेंट करनी है और किस डिसीज में करनी है। सबसे पहले पेनफुल कंडीशन, कोई भी पेनफुल कंडीशन, सबसे पहला पॉइंट है पेनफुल कंडीशन। कब यूज होगा ये मोक्सा, पेनफुल कंडीशन में। महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला भेटे पण ती कौन है ये, म्यूट 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 क्यों नहीं हुआ, म्यूट रखो सब अपने आप को। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट कि ये पेनफुल कंडीशन में यूज होता है। दूसरा है जकड़न, कहीं भी बॉडी में जकड़न हो यानी कि स्टीफनेस, कहीं पे भी जकड़न हो यानी कि स्टीफनेस, स्टीफनेस में ये सबसे कारगर इलाज है। पेनफुल कंडीशन हो गई, फिर हो गई स्टीफनेस यानी बॉडी की जकड़न। ठीक है, फिर सर दर्द, सर दर्द। ठीक है,
फिर इंजोमेनिया, किसी को नींद नहीं आती है, रात भर जागता रहता है, तो भी उसको मोक्षा करोगे तो काफी हद तक जो भी सुजोग के पॉइंट है उस पे मोक्षा करोगे तो काफी हद तक उसको आराम आ जाएगा। फिर डिप्रेशन, ये बहुत सारे लोगों का केस मिलेगा आपको। डिप्रेशन, माइग्रेन, आधा सर दुखना, माइग्रेन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ दुखेगा या फिर पर्टिकुलर पॉइंट दुखेगा, यही दुखता है, पेशेंट ऐसा बोलेगा मुझे यही पेन है, यही पेन है, तो ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें माइग्रेन में भी ये मुक्सा काफी कारगर है। सब धो लिया, नीचे धोया। हाँ, नीचे से पाइप हो गया। हाँ, फिर बैक पेन ना, तो जो बाथरूम का स्विच है ना, उसके ऊपर से थोड़ा गंदा है। अपने आप को म्यूट रखो। अभी अमिता जी आप म्यूट कर लें अपने को। अपने आप को म्यूट रखो अमिता जी, ठीक है। चलिए, पेनफुल कंडीशन हो गई, फिर हो गई जकड़न यानी स्टिफनेस, अगर हाथ पैर में जकड़न आ गई हो तो आप लगा सकते हो। फिर हुआ इंजोमेनिया यानी नींद का नहीं आना, रात को नींद का नहीं आना। ठीक है, डिप्रेशन में भी ये कारगर इलाज है। फिर माइग्रेन, मैंने बोला ना कि आधा सर दर्द होता है, आधा शीशी बोलते हैं, या आधा सर दर्द होता है इस तरफ या इस तरफ से। ठीक है, फिर बैक पेन, फिर अस्थमा में ये लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस है, सभी को पता है। अगर अस्थमा में 3 बार, दिन में 3 बार अगर मोक्षा करोगे, उस दर्दी को काफी हद तक आराम मिलेगा। ये अच्छी बात है, सबसे बेहतर बात है। ठीक है, फिर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें भी मोक्षा यूज होता है। ठीक है, फिर सबसे बेस्ट इसका यूज कहाँ होता है, आर्थराइटिस, ऐसे हो गया हो तो एक पॉइंट पे आप आर्थराइटिस वाले दर्दी में ये तो मस्ट है, ये मोक्षा आर्थराइटिस वाले दर्दी में मस्ट है। फिर बॉडी में वीकनेस आ जाना, तब भी आप ये मोक्षा कर सकते हो। ठीक है, फिर अल्सर, बॉडी में चांदी हुई हो या पेट में छाले पड़ गए हो, मुंह में छाले पड़ गए हो, कुछ भी छाले पड़ गए हो, उसे अल्सर बोलते हैं, तो ये अल्सर में भी कारगर इलाज है। फिर ओल्ड एज प्रॉब्लम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम या कुछ भी कान में सुनाई ना देना, ऐसे ओल्ड एज के प्रॉब्लम में ये मोक्षा काफी कारगर है। फिर कैंसर, लास्ट स्टेज के कैंसर के सिवा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या शुरुआत होती है, उसमें अगर आप ये मोक्षा करोगे तो काफी हद तक उसको आराम मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, खाना पच ना रहा हो, ऊपर एसिड रिफ्लेक्स हो रहा हो, कितने सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो खाना पच ना रहा हो, गैस की प्रॉब्लम हो गई हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में ये सारा इंक्लूड है। तो अगर आप ये मोक्षा लेके बीच में या फिर ये स्टमक के पॉइंट पे अगर आप मोक्षा करोगे तो उनको काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ आगे आएगा इनफर्टिलिटी, जिसको संतान ना हो रही हो उसको भी आप ये प्रॉब्लम से काफी हद तक ठीक कर सकते हो पॉइंट के साथ। ठीक है, फिर आया टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये मोक्षा क्या करती है, हमारे यहाँ पे हीट देती है, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि यहाँ पे हीट देती है और हमारा जो एनर्जी का जो मेरिडियन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, यही काम ये मोक्षा का है, और इससे ही दर्दी काफी हद तक आराम से ठीक हो सकता है। तो इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में काफी हद तक ये काम करता है। चलिए, समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है सबको? जी बहुत अच्छा। हाँ, तो ये हुई हमारी मोक्षा, पुराने समय का मूंगवर्ट प्लांट या फिर मोक्षा का प्लांट जो मैंने आपको बताया, दोनों सेम ही है मगर दोनों की मेडिकल वैल्यू को मिला के ये पूरा मोक्षा बनाया गया है। ये बड़ा स्टिक है और ये वाला छोटा स्टिक, देख लीजिए इतना छोटा है और ये बड़ा स्टिक, और ये 200 मिनट तक चलता है। 200 मिनट ये बहुत है, बहुत सारे पेशेंट ट्रीट हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक ही टाइम में चलेगा,
ये छोटा वाला मोक्सा है, एक ही टाइम में एक ही पॉइंट पे चलेगा, ठीक है। सो इस तरह से मिलता है, ये 5 की पैक में मिलता है, मगर ये वाला इस तरह से मिलता है। तो आपको एक बार ये ले लो, काफी हद तक कितने सारे पेशेंट को आप इस मोक्सा से ठीक कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है, इस तरह से यहाँ से जलाना है, यहाँ से धुआं निकलेगा, ये पट्टी निकाल के मैंने अभी आपको बताया, वीडियो भेजती हूँ आपको, देख चलिए वीडियो चलता है तो दिखा देती हूँ, चलिए ट्राई करती हैं। वीडियो है हमारे पास, वीडियो चलता है तो हम चला देते हैं। आवाज नहीं आएगी, मगर आप वीडियो तो देख सकते हो कि किस तरह से धुआं निकलता है, फिर किस तरह से आगे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये छोटी मोक्सा का वीडियो देखिए आप लोग। हाँ, मैंने पेशेंट को लगाया है, देख लीजिए, ऊपर से जला है, देख लीजिए नीचे से थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा है, देख लीजिए। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें, और ये बड़ी वाली मोक्सा, इस तरह से डिस्टेंस रख के हमें पेशेंट को धुआं देना है, थोड़ा और नजदीक लाके उसे धुआं देना है, जब तक पेशेंट गर्मी सहन कर सके। इतना नहीं है कि उसको एक ही पॉइंट पे रख के उसको जलाना है, तो पेशेंट जलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने, चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको सबको। चलिए, अब कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे बताइए। चलिए, मैंने पूरा मोक्सा के बारे में बताया कि किस तरह से मोक्सा बना है, किस तरह से उसका इन्वेंशन हुआ, किस तरह से उसका यूज कर सकते हो, उसके बेनिफिट क्या है, और ये मोक्सा कितना चलता है, किस तरह से उसका यूज करना है, क्या किस बीमारी में यूज करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास अब कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये कहना है हमेशा मैम हाँ बोलिए। कि यदि ये मोक्सा का उपयोग जो है हम मेन पार्ट्स पे करेंगे या उस पे करेंगे, सुजोग पे? सुजोग पॉइंट पे भी कर सकते हो और मेन पार्ट्स में भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको शोल्डर पे, यहाँ पे एल्बो पेन है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे वो पॉइंट होते हैं जो मेरिडियन के पॉइंट होते हैं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। नी पेन है, अगर नी पेन हुआ किसी को, ठीक है, तो नी का यहाँ तो पॉइंट है ही दोनों उंगली में, ठीक है, मगर नी के ऊपर भी आप मोक्सा करोगे, नी के पीछे भी सिकाई करोगे, तो भी उनको काफी हद तक फर्क पड़ेगा। दोनों तरीके से मोक्सा भी होता है, इंसेक्ट सिस्टम पे भी होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पे भी होता है, और मेन बॉडी पार्ट्स में भी होता है, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी होती है? बताया क्या, एक एक करके बोलो, मुझे समझ में नहीं आता, एक एक करके बोलो। हाँ, माइग्रेन के लिए कौन सा पॉइंट बताया अभी आपने? माइग्रेन के लिए कौन सा पॉइंट है, आप ही बताओ। चलो, माइग्रेन कहाँ पे पॉइंट आएगा, बताओ। हमारा ब्रेन कहाँ है? अंगूठा। जो आपने सीखा है ना, तो तुरंत पता चलना है कि माइग्रेन वाला पॉइंट कहाँ है। ये इस तरह से मसाज करो, इस तरह से मसाज करो, या फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से मसाज करके फिर उस पे मोक्सा करो तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ये फ्रंट में करनी है या बैक में करनी है, ये पूछ रही हूँ मैं। अब पॉइंट में भी कर सकते हैं और पॉइंट में भी कर सकते हैं। हाँ, नेट उनका ये हो रहा है। अमेज़न पे जो मोक्सा रहती है में आएगा। सुनीता जी आप म्यूट हो जाइए ना। कौन बोल रहा है इतना जोर से? मैं अमीता बोल रही हूँ। हेलो। हाँ, ये अमेज़न पे बहुत सारे मिलते हैं ये मोक्सा की स्टिक्स, तो कौन से लेने चाहिए समझ में नहीं आता है कि सभी अच्छे होते हैं। आपके यूसेज के पर्पस के ऊपर होगा कि आप मैम ने दिखाया था ना, बड़ा वाला यूज कर रहे तो बड़ा वाला ले लीजिए, नहीं तो छोटा वाला लीजिए। सॉरी, मेरा नेट बंद हो गया था, ठीक है, सॉरी। बड़े वाले बहुत सारे कंपनीज के आते हैं मोक्सा, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, मगर सुजोग के पास जाओ, अच्छा वाला मोक्सा दे दो, वो दे देगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें कंपनीज की बात कर रहे हो ना, देखो उस पे कंपनी लिखी है, अगर आप पढ़ सको चाइनीज में तो पढ़ लो
मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। सारी कंपनी चाइनीज की होती है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये पढ़ना हमें नहीं आएगा। बहुत सारी मोक्सा का मिस कंपनी का आता है, मुझे भी पता है, मगर कोई भी सूजोक वाले को बोलो मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है, अच्छी वाली एक मोक्सा का पैकेट दे दो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मोक्सा का ऊपर लिखा है, कंपनी कौन सी है पूरी लिखी है, मगर पढ़ना समझ में नहीं आता क्योंकि पूरा पैकेट पे चाइनीज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए और कोई सवाल? बोलिए। बोलिए, कोई सवाल हो तो बोलिए। समझ में आया ये बोलिए। ये इसकी कॉस्ट कितनी होती है? ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था तो अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको देख के बताती हूँ क्योंकि उस पे लिखा भी नहीं है कॉस्ट कितनी है। डायरेक्ट सुजोक वाले के पास से मंगवाया था, सो अभी मुझे बिल्कुल कॉस्ट याद नहीं है। ये वाला सस्ता होता है, ये वाला सस्ता होता है। ये आई थिंक 150-200 में, छोटे वाले सस्ते होते हैं। 250-300 के 150 या बीच में आ 200 के जाएगा। आसपास आ जाते हैं। और ये वाला 10 का पैक होता है, वो आई थिंक 350 या 360 में पूरा, या 400 ऐसे, ऐसा है उसका प्राइस, ऐसा है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। तो 350 या 360 जैसा चार्ज है इसका। अगर एक पैकेट ले लेना चाहिए, एक पैकेट बहुत चलता है, एक पैकेट ज्यादा चलता है, ठीक है। 220 या 390 दे रहा है उसमें। हाँ बस वही उसका चार्ज यही है, 300 के आसपास है, 300 के आसपास है। अभी आपने बताया कि वो जो छोटा वाला है वो 1 टाइम ही यूज होता है। हाँ, ये 1 टाइम ही यूज होगा, उसे फेंक देना है। हाँ, और ये बार बार यूज होगा, ये बार बार यूज होगा। जैसे 1 टाइम यूज करते हुए भी उसमें भी यथाकथित अगर जलन होने लग जाए तो बीच में ही हटा लेना है या जलन ना होवे? वो हटा लेना है। अगर पेशेंट को ठीक नहीं है, उसे प्रॉब्लम है, तो उसे बोलो तुरंत हटा के पूरा पानी में, कि वो कटोरी बोला मैंने आपको, उसमें डाल देना है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, राह नहीं देखनी है कि वो जल गई स्किन, तुरंत हटा लो, ठीक है। कभी कभी कोई पेशेंट मैं बोली सेंसिटिव होती है, तो रहने दो। कभी कभी स्किन सेंसिटिव होती है तो ज्यादा पेशेंट सहन नहीं कर पाता है, तो हमें याद रखना है कि तुरंत हटा लेना है। राह नहीं देखना है कि उसको जलन हो, वहां पे जाए अंदर, पूरा ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो सहन कर सके, ठीक है। तो मैम वेस्ट हो जाएगा ना, तो पूरा तो यूज करना चाहिए। नहीं, इतना वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इतना सारा है, देखो इतना ही है मोक्सा, इतना ही है। ये तो स्टैंड है, ये ग्रीन वाला जो दिखता है ना, ये स्टैंड है। मोक्सा कितना है, आधी मिनट भी नहीं चलता है, मगर पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे धुआं लगता है, इससे पॉइंट स्टिमुलेट होता है, वो इफेक्टिव ज्यादा है। ये इफेक्टिव बहुत है, मैंने किया है, सो मुझे पता है, ठीक है। और ये वाला तो है ही हमारे पास, ठीक है। पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है गर्माहट सहन करने की, उस तरह से लगाओ बस, ठीक है। बोलिए, आगे कोई सवाल? मैम हम बुखार में नहीं यूज करते हैं ना मोक्सा को? बुखार में नहीं करना है, मैंने नहीं बोला, बुखार कहाँ बोला। बुखार में नहीं करना है, वैसे ही गर्माहट है बॉडी में, तो और गर्माहट लोगे तो क्या होगा, मीन्स अच्छा नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, आपने उस बताया टाइम क्या करना है, उस टाइम अगर आपके पास इतनी सारी नली हो, ऐसी नली हो, ठीक है, उस टाइम ऐसी नली हो और उसमें पानी भर के फ्रीजर में रख दो, नली जम जाएगी, पूरा आइस हो जाएगा, और उस पे सारे पॉइंट पे अगर ये नली से आप करोगे मोक्सा, मिस मोक्सा यानी आइस पैक बोलते हैं, मोक्सा नहीं बोलते हैं। अगर आइस करोगे तो पेशेंट को ज्यादा अच्छा रहेगा बुखार में, ठीक है। तो आइस पैक इज बेस्ट फॉर बुखार, नॉट फॉर मोक्सा के लिए। ये मोक्सा बुखार के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए बोलिए। मैंने बुखार का लिखाया ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बुखार में ये मोक्सा यूज नहीं होता है। जो कंडीशन आपने बुखार में हमारे जो फर्स्ट पोर्स है या के न्यूरॉन्स के ऊपर आपने बर्फ से करने को बोला है, वही बोल रही हूँ ना, आइस पैक, वही तो बोल रही हूँ, आइस पैक। हाँ, इससे ही बुखार कम होगा। टेम्परेचर डाउन करना है तो ठंडक चाहिए, तो हमें बुखार के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए बुखार के लिए पता है, हम यहाँ पे पट्टी लगाते हैं, यहाँ पर पट्टी लगाते हैं, पेट पे पट्टी लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पट्टी कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे,
ब्रेन के सारे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ नेक के पीछे, तो यहाँ पे पट्टी लगाओ। और दूसरा, 2 कटोरी में बर्फ ले लो, 2 कटोरी में बर्फ ले लो और पेशेंट को बोलो कि अपनी सारी उंगलियां अंदर डुबा दे। ये पूरे टिप्स, ये पूरा ब्रेन है, हमें ब्रेन को ठंडक देनी है, ठीक है, टेम्परेचर कम करना है। तो ये सारा पार्ट उसे बोलो कि आइस से खेले, तो उसे इस तरह से करके आइस के साथ खेलने को बोलो। दोनों तरफ 2 कटोरी रख दो और पूरी उंगलियां का टिप्स उस पे डुबा दो, तो काफी जल्दी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल? बोलिए, समझ आया सबको, ये तो बताओ। जी बिल्कुल समझ आया, धन्यवाद हिमांशी जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो मोक्षा के रिलेटेड, जो आज हमने पूरा लेक्चर लिया, तो आप मुझे अभी बताओ। हम अभी 10 मिनट है, तो हम उस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल हो, ये मोक्षा आपके सुजोग शॉप में मिल जाएंगी, ये मुझे पता है, ठीक है। आराम से मिल जाती है, और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेज़न या ये सब तो है ही, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। मैम, ये मोक्षा अल्जाइमर में भी यूज होता है क्या? अल्जाइमर यानी नहीं, उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देता है। आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है, आर्थराइटिस में। ओके। स्किन डिजीज में हम यूज कर सकते हैं? स्किन डिसीज में कहाँ पे आप यूज करोगे, मुझे बताओ। स्किन डिसीज में यूज नहीं करना है। सोराइसिस है क्या? सोराइसिस में गर्माहट नहीं देनी है, वैसे ही स्किन जली हुई है समझो। सोराइसिस में पूरी स्किन उतर जाती है, या फिर दाग धब्बे हो जाते हैं। अगर आप जलन दोगे तो पॉइंट ज्यादा एक्टिवेट हो गया, प्रॉब्लम होगी। सोराइसिस में नहीं करना है। नमनेस में मैम, क्या नमनेस है? नमनेस यानी कहाँ पे है? पैरों किस में, तरह की नमनेस? मीन्स क्या प्रॉब्लम है, ये पूछ रही हूँ। पैरों में प्रॉब्लम होता है, और फिर उंगलियों में जो उंगली फोल्ड नहीं होती है। हाँ तो करो ना, यहाँ पे सारी उंगलियों पे करो, यहाँ पे ये सारे पॉइंट पे मोक्सा करो। अगर उंगलियां फोल्ड नहीं हो रही है तो ये और ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट पे आप मोक्सा कर सकते हैं, काफी हद तक फर्क पड़ेगा। और जिस उंगली में जहाँ पे भी मुड़ी हुई है वहां पे मोक्सा करोगे तो भी फर्क पड़ेगा। मगर ये पॉइंट तो है उंगली के सारे, ठीक है, ये सारे पॉइंट है उंगली के, यहाँ पे आपको मोक्सा करनी है। ये आजकल यूरिक एसिड का प्रॉब्लम काफी महिलाओं को है। हाँ, उस समय गाउट का उनके प्रॉब्लम, बाहुबलियों ठीक है। में, हाँ हाँ, उस समय भी तो हम इसे उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके ऑर्गन पे, इंसेक्ट सिस्टम और इंसेक्ट सिस्टम, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पे, ठीक है। चलिए, पैर की हड्डी बढ़ गई हो, उससे पेन होता है, उसके लिए हाँ, वो पेनफुल उसी कोई का भी हिस्सा है। कंडीशन हो, हाँ, हाँ, यूरिक पेनफुल एसिड का हिस्सा है हाँ, वो। पेनफुल कोई भी कंडीशन हो, यूरिक एसिड हो या कुछ भी हो, पेनफुल, पैरों में जलन है, मीन्स पैरों में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन में हमें ये मोक्सा करना है। मैंने पहले ही लिखाया है, पेनफुल कंडीशन कम करता है, दर्द कम करता है, ठीक है। ये मोक्सा से दर्द कम होता है। तो पेनफुल कोई भी कंडीशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पेनफुल वाला, तो सबसे पहले मोक्सा याद आनी चाहिए पॉइंट के साथ। सबसे पहले मोक्सा याद आनी चाहिए पॉइंट के साथ, ठीक है। चलिए, बोलिए आगे, कोई सवाल? ये कितना जरूरी है, ये समझ आया सबको कि ये कितना जरूरी है मोक्सा? बिल्कुल, किस बहुत तरह से लगाना है ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मगर ये कितना जरूरी है मोक्सा करना, ये आपको पता चला ना, क्योंकि पूरा पॉइंट स्टिम्युलेट हो जाता है। और जो की बोलते हैं ना, क्यू ची बोलते हैं हम, यहाँ पे ची बोलते हैं, तो ये पूरा मेरिडियन में गर्माहट देती है। एक पॉइंट की वजह से पूरे मेरिडियन में गर्माहट देती है और पेशेंट को ठीक करती है। तो ये काफी कितना करना चाहिए, और एक बार करने के बाद दूसरी बार करने में कितने समय का अंतर होना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? अगर ये जलाया किया पेशेंट को, ठीक है, एक पॉइंट पे किया, अब बोलता है मुझे जलन हो रही है, ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे करो, यहाँ से पॉइंट हटा लो, फिर दूसरे पॉइंट पे करो।
एक ट्रीटमेंट के 3-4 पॉइंट हो गए, जैसे कि माइग्रेन है तो इसके कितने सारे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो गए, यहाँ पे पॉइंट हो गए, तो सारे पॉइंट कवर करो थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में एक पॉइंट पे ही पकड़ के मत रखो, ठीक है, जब तक पेशेंट सहन कर सकते गर्माहट तब तक रखो, फिर पॉइंट बदल दो, फिर पॉइंट बदल दो, फिर पॉइंट नहीं, बदल ये दो। हो गया, जैसे अभी ये आज सुबह में किया है, फिर इसे फिर हाँ। शाम में करना है, दूसरे दिन करना है, वो पूछ रही कर हूँ। सकते हो आप शाम में, दोपहर को भी, दिन में 3 बार मोक्सा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। हाँ, इट्स अ वन टाइप ऑफ हॉट मसाज, इट्स अ वन टाइप ऑफ हॉट मसाज विथ अ हर्बल स्टिक, ठीक है, तो आप दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हो, मगर एक बार एक ही पॉइंट पे चिपक के नहीं करना है, धीरे धीरे स्टिमुलेट करके मिस पूरा घुमा के करना है, ठीक है। और एक इसका पॉइंट खाने लिया। पीने से कोई ये जैसे खाना खाया है उसके बाद तुरंत करना, नहीं करना, या हाँ, ये करने के देखिए, बाद खाने के खाना क्या? थोड़े देर बाद ही हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब भी हम सूजोक की ट्रीटमेंट करते हैं या खाने से पहले करते हैं या खाने के थोड़ी देर बाद करते हैं, तो आप जब ट्रीटमेंट करो तब ये मोक्सा करना है, ठीक है। ये मैंने अभी बीच में सीड्स का उपयोग किया था ना, सर ने कहा था कि खाने हाँ, में उसका थोड़ा हाँ, अंतर रखें। खाने के बाद तो- थोड़ा टाइम वेट कीजिए, उसके बाद ही हम्म। ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, हम्म। तभी ये मोक्सा करना है। सबसे पहले सूजोक रिंग से मसाज करना है, सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, फिर अगर पेनफुल कंडीशन है या फिर मैंने जो लिस्ट लिखवाया उसमें से कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरा स्टेप क्या आएगा, पूरा स्टिमुलेट किया सूजोक रिंग से, पूरा मसाज किया, ठीक है, मसाज करने के बाद दूसरा पॉइंट आएगा ये मोक्सा, मसाज करने के बाद ये दूसरा पॉइंट आएगा मोक्सा, तो हमें मोक्सा करनी है, उसके बाद पूरा पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो इफेक्ट जल्दी होगी। शरीर में किसी प्रकार के गांठ हो साथ तो में जो हमने सीड या मैग्नेट लगाया है वो लगाए रखे या उसको उतारना पड़ेगा मोक्सा करने से पहले? मोक्सा कब करें, मोक्सा पॉइंट लगाने से पहले करना है, फिर पॉइंट निकालो तो 6 घंटे के बाद फिर थोड़ी ट्रीटमेंट होगी, समझो। हम हर एक पॉइंट, अगर आपको हाथ में प्रॉब्लम है, समझो हाथ में प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है, ठीक है, पहले यहाँ मोक्सा किया, उसके बाद मेथी पट्टी लगाई, 6 घंटे हो गए, पट्टी हटा दी, फिर से अगर ट्रीटमेंट करनी हो तो फिर से मोक्सा करो, फिर से पट्टी लगाओ, सिंपल। ओके, पहले मोक्सा फिर पट्टी। हाँ, सबसे पहले मसाज, फिर मसाज, फिर मोक्सा, फिर पट्टी। पट्टी। थैंक यू। अगर शरीर में कहीं गांठ हो तो उसमें क्या करें? हाँ, गांठ हो तो भी आप मोक्सा कर सकते हो, गांठ हो कहीं पे भी गांठ हो आप मोक्सा कर सकते हो। अगर किसी को मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनको पीछे यहाँ पे गांठ हो गई, वो रसोड़ी बोलते हैं, रसोड़ी, ठीक है, रसोड़ी बोलते हैं, तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे या फिर यहाँ पे ऊपर से, ज्यादा नजदीक रखना नहीं है, ऊपर से आप मोक्सा कर सकते हो, और यहाँ पे तो इस तरह से मोक्सा करना है, ठीक है, जो यहाँ पे गांठ होती है तो धीरे धीरे पॉइंट से और ये मोक्सा की गर्माहट से ठीक होती है। सूजोक के साथ ही ये मोक्सा जाएगी, ठीक है, लोग कर सकते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन? किसी के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए मोक्सा के कोई भी क्वेश्चन के बारे में, कुछ भी हो पूछ सकते हो, ठीक है, इसीलिए लेक्चर लिया थे। जब बीएडी के क्लास थे तब किसी ने पूछा नहीं कि मोक्सा क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर कैसे जलाते हैं, कहाँ मिलती है, बस यही क्वेश्चन आया। तो आज पूरा लेक्चर लिया है कि किस तरह से मोक्सा बनाते हैं, मैंने आपको पिक्चर्स भी बताए कि पहले की मोक्सा कैसी होती थी, दोहरे धागे से बांध के वो पूरा धुआं जलाते थे और ऐसी मोक्सा होती थी, और आज की मोक्सा इस तरह की होती है। सो पूरा नॉलेज मैंने आपको दिया, आपको समझ में आया होगा, और किस प्रॉब्लम में करनी है ये भी बताया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बोलिए, और कोई क्वेश्चन? एक पेशेंट पे हम लोग वो मोक्सा को कितने दिनों तक यूज करेंगे?
एक पेशेंट को कितने दिनों तक यूज करेंगे समझ में नहीं आया मुझे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं मतलब आया, ठीक से बोलो। एग्जाम्पल वो उंगली में पेन है क्या तो वो बनाएंगे? मुक्शा कितने दिनों तक यूज करेंगे? कितनी बार ट्रीटमेंट करो। अगर ये मीन्स कई बार करना चाहिए मुझे तो ये मैं जब करती हूँ पेशेंट को हर बार करती हूँ, मैं हर बार करती हूँ। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, गर्माहट ज्यादा लगती है, मैम ये होता है वो होता है, तो पूरी ट्रीटमेंट दरमियान अगर वो वीक में डेली आता है, वीक में डेली 7 दिन आता है, तो आप 3-4 दिन तो कर सकते हो। फर्क तो चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए, तो इससे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? पेशेंट कंफर्टेबल है तो आप हर रोज करो, ठीक है, वरना 3-4 वीक में 3 या 4 दिन तो करो ही करो, ठीक है। उसे बोलो ये करना पड़ेगा तो करने देगा आपको। ये वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, आप जल्दी ठीक होगे, उनको कन्विंस करो तो वो जल्दी ठीक होगा, ठीक है। और ये 200 मिनट तक चलती है, ये काफी काम करती है, बहुत दिनों तक चलेगी ये तो, 1 वीक नहीं उससे भी ज्यादा चलती है। चलिए बोलिए, और कोई क्वेश्चन? डाउट मत रखिए। मैडम जो ओल्ड एज में जो पेशेंट को कभी हाइपर हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, वो ब्रेन पे पूरा हमें करना है, ब्रेन पे। बीपी की प्रॉब्लम में नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही ज्यादा होता है, तो हमें उसमें मोक्षा नहीं करना है। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ, और ये मैंने बोला कि क्या अभी क्या क्वेश्चन था किसी का, बोलो फिर से। हाँ, ये पूरा ब्रेन को हमें यहाँ पे स्टिमुलेट करना है, ब्रेन को गर्माहट मिलेगी, ये पॉइंट पे पूरा हमें रिंग से मसाज करना है, या हाथों से किसी भी तरह से मसाज करना है, और पूरा यहाँ पे इस तरह से पूरा उनको मोक्षा करना है, ठीक है। गर्माहट से उनको चैनल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और काफी हद तक आराम मिलेगा। बीपी, लो बीपी, फीवर ऐसे में नहीं करनी है, ठीक है। बीपी छोड़ दो, बीपी छोड़ दो, ठीक है। सबसे बेस्ट इसका उपाय आर्थराइटिस, जिसके अकड़न हो गई हो, आर्थराइटिस में पेन कितना ज्यादा होता है, तब ये बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही कारगर होती है। चलिए, और कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, वरना ये लेक्चर कैसा लगा वो ग्रुप में लिख लीजिए। आपको समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा, जो भी लगा ग्रुप में लिख लीजिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं भरा है उन लोगों को पता चले कि आज लेक्चर में क्या था, ठीक है। इसलिए आप लोगों का रिव्यू तो चाहिए ना। हाँ मैम, जितना आपने समझाया उतना तो आ गया, अगर कुछ हमको छूट रहा हो तो आप बता दीजिए। नहीं, छूट कुछ नहीं रहा है, ये हमें बस अब ट्रीटमेंट करना है, छूट कुछ नहीं रहा है, बस हमें ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो एक रिव्यू दे देना। हम भी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। हाँ, ग्रुप में आप सभी का रिव्यू दे देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मोक्षा के बारे में मैंने जो बताया, ठीक है। ओके, चलिए, शीला जी है यहाँ पे। अच्छा समझाया, हमेशा जी बहुत अच्छा समझाया। श्वेता जी हैं होस्ट शायद। हाँ, शीला जी, हाँ अब हो गया है, सबका रिव्यू आ जाएगा ग्रुप पे, सबको देना है रिव्यू, ठीक है। तो सब सर को भी पता चले, सर अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एक रिव्यू कैसा लगा ये